आज की क्लास में करेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर 2 जो कि हमारे सेकंड टर्म में आने वाला है। तो देखो, पहला इसमें हमें सबसे पहले हम देखते हैं इसका बेसिक। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले हम थोड़ा सा एक रिवर्स जाएंगे चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल्स पढ़ा था हमने। पॉलिनोमियल्स क्या होते थे हमारे? ऐसे होता था 3x+2 या 4x+6 हो गया, या 4x² + 4x+6 एक्सेट्रा, एक टाइप के होते थे। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा पॉलिनोमियल तो होता है, मगर क्या होता है? लीनियर। लीनियर। और ये जो स्क्वायर में आ रहा है ये क्या होता था हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमने यहाँ पे ये देखना है, लीनियर पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो, उससे कोई मैटर नहीं। जैसे ही पॉलिनोमियल्स के आगे यानी इक्वल टू हम 0 लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा? वो बन जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमने जैसे ऊपर से उठाएं 3x+2, अगर हम इसके इक्वल टू 2 बना दें तो ये क्या बन गया हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मगर ये क्या बनेगा हमारा? लीनियर में बनेगा। अब देखो, ये है हमारा, इसको हमने लेते हैं इसे 4x² + 4x+6 इक्वल टू 0। जैसे इसके लगे तो ये क्या बन गया हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मगर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, पहली वाली ये बनेगी हमारी लीनियर, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक का मतलब ही क्या है? पावर टू। पावर टू ये होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इस हिसाब से अगर हमने अभी तक ये जो देखा है, तो हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी वो क्या आएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी वो आएगी ax² + bx + c इक्वल टू 0। मतलब जो हम क्वेश्चन देखेंगे अपने, वो हमारे इस फॉर्म में आने चाहिए। या एक तो ये हमारी है ही है, इसके अलावा हमारे ये भी आ सकती है, ax² + bx आ जाए, या इसके अलावा ax² + c आ जाए। ये आना चाहिए। अगर इन ये सब हमारी क्या हो जाएंगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगी हमारी सारी। अदरवाइज इसमें मान लो bx + c इक्वल टू 0 आ जाए, या ओनली c आ जाए, या ओनली bx आ जाए, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही क्या है? हमारी पावर 2 होनी चाहिए और इक्वल टू में 0 होना चाहिए। तो ये तो हमारे को पता चल गया क्वाड्रेटिक। इसमें जो ए बी सी है ये क्या होंगे हमारे? ए बी एंड सी हमारे होंगे रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम इनको ऐसे ना लिख के ये भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू क्या हुआ हमारा? कोफिशिएंट ऑफ x², और बी क्या होगा हमारा? कोफिशिएंट ऑफ x, और सी क्या होगा हमारा? कांस्टेंट नंबर। इस तरीके से भी हम इसको इजीली समझ सकते हैं। तो इतना चीज़ हो गई। ये तो हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये समझ लिया हमने। इसके बाद हमने देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं, वो होंगे हमारे 2। ये याद रखना है, 1 नंबर में क्वेश्चन हमारा आ जाता है। इसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ऑफ जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कौन कौन से मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने के। इसके होते हैं 3 मेथड। पहला होता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड होता है हमारा। सेकंड होता है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और थर्ड वन होता है हमारा
बाय फैक्टराइजेशन मेथड ये हम अपनी चैप्टर 2 में ऑलरेडी सीख चुके हैं और यहाँ हम दोबारा भी सीखेंगे। और ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये फिलहाल अभी हमें 12th में देखने को मिलेगा। और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है ये भी हम लिखते हैं। इसका हमारा फार्मूला होता है, यहाँ पे हमने इसके रूट्स जो लेने हैं, जैसे कि हम चैप्टर 2 में क्या ले लेते थे, जीरोज़ ले लेते थे। जीरोज़ हम लेते थे चैप्टर 2 में। यहाँ पे हमने क्या बात करनी है, रूट्स की। तो यहाँ पे हमारे जो रूट्स होंगे, मान लो अल्फ़ा बीटा हो या एक्स होते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस लगाना है, बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। अब ये ए बी सी क्या है, जैसे इस फॉर्म में होता है हमारा फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू यहाँ ए ही हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ कोई नंबर नहीं रख रहे। इसको समझने के लिए हम यहाँ नंबर रख लेते हैं ऐसे करके। तो देखो ए की वैल्यू हम यहाँ से इसमें देख रहे हैं, तो कितनी होगी, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 4, बी क्या होगा, कोफिशेंट ऑफ एक्स यानी 6, और सी क्या होगा, कॉन्स्टेंट नंबर यानी 3। तो ए बी सी हमारे ऐसे आ जाएंगे जो हम पहले सीख चुके हैं ऑलरेडी। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेट। इसको हम डिनोट्स किससे कर देंगे, डी से। तो अब हम जब भी क्वेश्चन में यहाँ पे चैप्टर में डी की बात करेंगे तो हमारे को फार्मूला कौन सा दिमाग में याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। ये हो गया हमारा इसके मेथड। अब हम इसमें देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे 3 केस बनेंगे। जो भी हमने डी देखा था, डी या तो इक्वल आएगा हमारे 0 के, या डी ग्रेटर देन आएगा 0 से, या डी आएगा हमारा लेस देन 0 से। अब जब हमारा डी इक्वल टू आएगा 0 के, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे रियल एंड इक्वल। यहाँ बड़ा ही कर लो। और अगर डी हमारा ग्रेटर देन आ जाए तो रूट्स जो हमारे होंगे वो रियल तो होंगे ही होंगे, रियल एंड अनइक्वल। अगर डी हमारा छोटा आ जाता है 0 से, तो हमारे नो रियल रूट। अब ये डी का मतलब क्या है, मतलब जो हम डी निकालेंगे वो हमारा 0 आ जाए, या डी से यानी पॉजिटिव आ जाए। अगर नेगेटिव आएगा तो हमारे रूल हो जाएंगे ये वाले। तो इस तरीके से जो ये हमारे चैप्टर 4 का जो है इंट्रोडक्शन होता समाप्त। अगले जो वीडियो में हम शुरू करेंगे 4.1।